एक गांव में दो भाई रहते थे। एक का नाम राजा राम था और दूसरे का नाम राजू था। राजा राम बहुत अमीर, कंजूस और धोखेबाज था। और दूसरा भाई बात गरीब और सखी दिल इंसान था। वो सारा दिन मेहनत मशक्कत करके अपने घर का गुजारा करता। एक दिन राजू के घर खाने के लिए कुछ ना था और काम ना मिल रहा था। इसके बच्चे भूखे थे। राजू की बीवी ने कहा, अरे सुनो, बच्चे भूखे हैं, उनके लिए खाने के लिए कुछ ला दो। ना घर में आटा है ना दाल है, जाओ और जल्दी से कुछ खाने का बंदोबस्त करो, बच्चे भूख की वजह से रो रहे हैं। मम्मी, मुझे बहुत भूख लगी है। मुझे खाने को कुछ दो, मेरे पेट में दर्द हो रहा है। अरे सुनो, जल्दी से जाओ और खाने का कुछ करो, बच्चे भूख की वजह से बीमार हो रहे हैं। चुटकी सब्र करो बेटा, पापा जा रहे हैं, खाने का कुछ करते हैं। जाओ जी, अब जल्दी से कुछ लाओ। हाँ जी। अच्छा ठीक है, जाता हूँ मैं। राजू सोचता हुआ कि अपने भाई के पास जाता हूँ और कुछ खाने के लिए मांग लेता हूँ। चटक वहन सबर करो, पापा जा रहे हैं, खाने का कुछ करते हैं, फिर पेट भर कर खाएंगे। राजू अपने भैया राजा राम के बारे में अपनी बीवी साहिबा कहता है कि चलो मैं जाता हूँ भैया के पास और कुछ खाने के लिए लेके आता हूँ, शायद वो हमारी मदद कर। राजू अपने बड़े भाई के पास जाता है और सोचते जाता है कि पता नहीं भाई मदद करे या ना करे, चलो चलता हूँ भाई के बाद राशन बन के होता हूँ। जैसे ही राजू राजा राम के घर के पास जाता है, राजा राम ऊंची ऊंची आवाज में कहता है, निकल जाओ यहाँ से, चल यहाँ से। राजू भाई, बड़े भैया बात सुनो, मेरी पास काम नहीं है, जिस वजह से घर में तमाम खाने पीने का सामान खत्म है, मेहरबानी करके भैया मुझे कुछ खाने के लिए दो। राजा राम, जो कि बहुत कंजूस था, अपने भाई को देख के हैरान हुआ कि ये क्या लेने आया है रे। राजू अपने भाई के करीब आया और अपने बड़े भाई राजा राम से इल्तिजा करने लगा, भैया, बड़े भैया, मैं मेहरबानी करके मुझे एक दिन का राशन दे दो, मेरे घर में चूल्हा नहीं जला, मेरे बच्चे भूखे हैं और ऊपर से काम भी नहीं लग रहा, मेहरबानी करें भैया, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी, जैसे ही मेरा काम लगा मैं आपका कर्ज उतार दूंगा, मैं आपके पाँव पकड़ता हूँ। राजू अपने राजा राम, भैया मुझे कोई काम दिला दो ताकि मैं अपने बच्चों का पेट भर सकूं। लेकिन राजा राम ने एक नहीं सुनी। राजा राम ने राजू को बस अपने से दूर जाने का कहा। राजा राम बहुत खुदगर्ज इंसान था। राजू ने बहुत बार कहा, लेकिन राजा राम ने राजू को धक्के मार कर बाहर निकालने का कहा। राजा राम, राजू तमह कहा ना कि चले जाओ यहाँ से, तो मेरी बात सुनाई नहीं दे रही, जब एक बार के दिया जाओ तो बस जाओ, मैं तुम्हारे कोई मदद नहीं कर सकता, मैं आपके पाँव पकड़ता हूँ। राजू अपने बड़े भाई के पैरों में गिर गया और कुछ खाने के लिए राशन मांगने लगा, लेकिन राजा राम बहुत जिद्दी का, वो किसी की नहीं सुनता था। इसने राजू को लात मार दी और इसे इशारा किया कि निकल जाओ मेरे घर से। राजू बेचारा मायूस निगाहों से थका हारा शर्म के मारे वापस आ गई। भैया चलो, जैसे आपकी मर्जी, चला जाता हूँ, मेरा खुदा हाफिज है, खुदा अब तेरा ही इसरा है। पता नहीं अब मेरा क्या होगा, घर जाके बच्चों को क्या कहूँगा कि मैं आपके लिए कुछ नहीं लेके आया, खुदा तो ही मेरी मदद फरमा, अगर तूने जिंदा रखा है तो खाने के लिए भी तो ही देगा, मेरी मदद फरमा। वापस जाते हुए राजू को इसका दोस्त मिलता है। राजू का दोस्त भी ये गरीब इंसान था। राजू से कहता हूँ, मैं मेरे दोस्त, क्या तेरे पास कुछ खाने के लिए है ताकि मैं अपने बच्चों का पेट भर सकूं? नहीं भैया, मेरा 2-3 दिन से काम ही नहीं लगा, जहां जाता हूं वहां से खाली हाथ वापस लिफ जाता हूं, पता नहीं क्या होगा, चलो अच्छा भाई मैं चलता हूं। ठीक है दोस्त, अल्लाह हाफिज। राजू भी अपने घर को वापस चलता है और जैसे ही थका लिफ रहा हूं, सारा दिन बाहर गुजार के जाता है, तो जाके अपने सहन के दरख्त की छांव में सो जाता है और कुछ देर में इसकी बीवी होती है और कहती है कि कुछ खाने के लाओ। राजू कहता है, नहीं भाई ने कोई मदद नहीं की, अभी बैठे बातें कर रहे होते हैं कि अचानक से बारिश होना शुरू हो जाती है और राजू की बीवी कमरे की तरफ जाती है और भागती जाती है और राजू भी जाने लगता है और बारिश की वजह से मिट्टी से फिसल कर गिर जाता है और फिर आठ खड़ा हो के जल्दी से अंदर चला जाता है। दोस्तों, यह है सबक कि एक अमीर और गरीब दोनों के दरमियान ना इत्तेफाकी और पैसे की